जिस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से वो उसी नगर में वृषभध्वज नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? वृषभध्वज। राजा कहाँ पुत्र नहीं था, राजा की शादी हुए बहुत समय हो गया था, पर उसके पुत्र नहीं था। जब उसके पुत्र नहीं था तो उसके बहुत लंबे समय के बाद पुत्र हुआ। उसने बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा उत्सव मनाया कि मुझे पुत्र रत्न की क्या हुई है, प्राप्ति हुई। उसके बाद में जब वो घूमते घूमते वृषभदत्त बड़ा हो गया और घूमते घूमते वो उसी जगह पर आया जहां बैल का जीव मरा था। उसी याद आया कि अरे मैं पहले इसी नगर में बैल था, मैं बोझा ढोता था, किसी ने मुझे नमोकार महामंत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से मर कर के मैं सेठ का पुत्र बनूं। लेकिन मुझे नमोकार मंत्र किसने सुनाया? उस बैल की पर्याय से मुझे किसने मुक्त किया, मुझे किसने तारा है ना, मेरा कल्याण किसने किया? मेरा इतना महान उपकार, बोलो मेरा इतना महान उपकार ऐसी कौन से जीव ने किया? आखिर में पता कैसे लगाऊं, बोलो आखिर में पता कैसे लगाऊं मेरा उपकार? पर इसी गांव में किसी ने मुझे नमोकार मंत्र क्या किया, नमोकार मंत्र मुझे सुनाया। मैं बैल था, बोझा ढोता था, मेरे शरीर में कई घाव थे और मुझे किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया। उसने कहा जिसने सुनाया होगा वो धर्मात्मा, बोलो वो धर्मात्मा। जिसने नमोकार मंत्र सुनाया वो धर्मात्मा जरूर होगा, क्योंकि पापी जीव नमोकार मंत्र पढ़ता नहीं है और पढ़ करके किसी को, बोलो पापी जीव नमोकार मंत्र पढ़ता नहीं है और पढ़ करके किसी को सुनाता नहीं है। क्या होने वाला इससे, बोलो क्या होने वाला है इससे? इससे कुछ नहीं होने वाला है, पर इसके बिना भी कुछ होने वाला नहीं है। माना कि पैसा भगवान नहीं है, बोलो माना कि पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अगर 56 भोग कराता है तो पैसा कराता है, और यदि भूखा मारता है तो पैसा ही मारता है। अगर सुख की नींद दिलाता है तो पैसा देता है, और यदि नींद उड़ाता है तो पैसे का अभाव होता है। नमोकार मंत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। अब कैसे पता लगाया जाए कि हमें नमोकार मंत्र, कैसे पता लगाया कि हमें नमोकार मंत्र किसने सुनाया? तो उसका पिता राजा तो था ही, और संपत्ति बहुत थी उसके पास। उसने कहा कि मुझे इतनी अच्छी पर्याय मिली है तो जरूर मैं एक जिनालय बनवाऊंगा। और उसने एक बहुत बड़ा विशाल जिनालय बनवाया, मंदिर बनवाया, और उस मंदिर के बाहर उसने एक ऐसा चित्र बनवाया, बोलो उसने एक ऐसा चित्र बनवाया कि पूरा एक बैल घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे कोई कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, बाजू में घोड़ा खड़ा हुआ है, उसके लिए घाव हो रहे हैं। वहां पर उसने ऐसा चित्र बनाया और एक द्वारपाल के लिए वहां पर बिठाल दिया, और उस द्वारपाल से कह दिया कि जो इस चित्र को गौर से देखे उसकी सूचना तुम मुझे देना, उसने कहा कि बिल्कुल। और वहां पर वो पद्मरुचि नए जिनालय में दर्शन करने आया, बोलो पद्मरुचि नए जिनालय में दर्शन करने आया। और ये ध्यान रख करके चलना चाहिए, अगर हमारे नगर में 4 जिनालय हैं, बोलो हमारे नगर में 4 जिनालय हैं, तो अपने पास में सबसे पास में जो जिनालय है उसमें तो रोज दर्शन करने जाना ही चाहिए। लेकिन अगर नगर के चारों जिनालयों के दर्शन रोज करो तो उत्तम है, और यदि अष्टमी चौदस को करो तो मध्यम है। अगर पर्यूषण पर्व में आओ तो जघन्य है ना, कि साल कम से कम एक बार तो दर्शन 1 महीने में करना ही चाहिए नगर में। अन्य जिनालयों के दर्शन करने को क्या करें, सोच तो बहुत दिन से रहे, बोलो
क्या करें, सोच तो बहुत दिन से रहे, लेकिन, हाँ बोलो बोलो, लेकिन, हाथ तो उठाओ, लेकिन सोच तो, हाँ बोलो, सोच तो, कस्तूरा बाग जाना है, सोच तो बहुत रहे, कस्तूरा बाग जाना है, लेकिन क्या करें, दिल में लगा है आग, कैसे जाऊं कस्तूरा बाग, दिल में लगा है आग, कैसे जाऊं कस्तूरा बाग। स्टेशन जा सकते हैं लाड़ी को लेने, लाड़ी को छोड़ने, बोलो स्टेशन जा सकते, लाड़ी को लेने, लाड़ी को, और मंदिर के बाजू में पेमेंट लेने को भी जा सकते और देने को भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं के वहीं भगवान को दर्शन, कौन जूता उतारे, कौन गाड़ी से उतरे, कौन क्या करे, वहीं से 10 बार निकल जाएंगे पर भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ बिल्कुल सामने, यहाँ बिल्कुल पड़ोस में, यही, हाँ बोलो ना, यही बिल्कुल, हाँ हाँ, वो तोप खाना के सामने अनार लेने खड़े रहे, पपीता लेने खड़े रहे, बिल्कुल भगवान के सामने वो गोल गोल अमरूद बिक रहे थे, वो भी वहीं खरीदने खड़े रहे, लेकिन वहीं 2 कदम टिरक करके भगवान को ऐसा भी नहीं कर पाए कि बाहर से कम हाथ जोड़ लो। बाहर से क्या कर लीजिएगा, है ना, बाहर से हाथ जोड़ लें, बाहर से भगवान को क्या कर लें, है ना, नमस्कार कर लें, वहां से फल खरीद लिए, क्या कर लिए, वहां से, है ना, अनेक फल खरीद लिए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। अहो, है ना, स्टेशन से कस्तूरा बाग से दूर दूर से आदमी हाथी वाले मंदिर के पास में कचौड़ी खरीदने आ सकते हैं, लेकिन सामने के सामने भगवान के दर्शन, धिक्कार है तेरी भवितव्यता, धिक्कार है तुम्हारी भवितव्यता। दूर दूर से सवेरे से पन्नी लेकर के खड़े, 5 कचौरी 7 कचौरी, 5 कचौरी 7 कचौरी पहले से दे दिया, मैं आ रहा हूं, तैयार रखना, मेरा पैकेट बांध देना, 5 कचौरी लेकर के वहीं के वहीं निकल गए, लेकिन पंच परमेष्ठी को वहीं के वहीं धोख ना दे सके, पंच परमेष्ठी के लिए धोख ना दे सके। भैया सोचो, विचार करो, है ना, कचौरी लेने के लिए आ सकते हैं, कचौरी लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन भगवान की दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है, बोलो, तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है। अहो, है ना, राजस्थान में, है ना, अजमेर है, अजमेर की कड़ी कचौरी प्रसिद्ध है, नसीराबाद का कचौरा प्रसिद्ध है, दिल्ली बंबई से वहां कचौरा लेने आते हैं, दिल्ली बंबई से कचौरा लेने आते हैं, जहां देखो गली में बस वही ठेले आपको ले मिलेंगे, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं कचौरा लेने के लिए, और आगरा का पेठा लेने के लिए आते हैं, मथुरा वृंदावन में, है ना, पेड़ा लेने के लिए आते, अनेक अनेक प्रकार की सामग्रियां लेने के लिए हम दुनिया भर में चले जाते हैं, लेकिन सामने का सामने मंदिर बना, लेकिन हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं। सोचो आप, है ना, क्या क्या करने के लिए हम कहां कहां पहुंच जाते हैं, पर सामने भगवान का क्या नहीं कर पाते हैं, भगवान का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। जहां हमको जाना होता वहां हम पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान का क्या नहीं कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। देखो भैया, ध्यान रख के चलना, आंखों को सजल मत करना, बस ध्यान से सुनना, लेकिन आंखों के लिए सजल नहीं करना, ध्यान से सुनना। नगर में महामुनिराज आए, अहो मेरी भवितव्यता धन्य है, बोलो, अहो मेरी भवितव्यता धन्य है। नगर में मुनिराज आए, हम दर्शन करने के लिए गए, पूजा करने के लिए गए, प्रवचन सुनने के लिए गए, और ये बिल्कुल तय है आगम के परिप्रेक्ष्य में, बातों में नहीं, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये तय है, बोलो, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये तय है कि मुनिराज के मुख से जो जो शब्द निकलते हैं वो सम्यक दृष्टि को सब अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें मुनिराज की बातें रास नहीं आ रही हैं, इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हारा सम्यक तो क्या हो चुका है, मर चुका है। बताओ भैया, अच्छी भूख लगी हो, बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छी भूख लगी हो, बिल्कुल बहुत भूख लगी हो, और 1 मिनट की सब्र ना हो तो बासी रोटी भी, हाँ तो बोलो ना, जोर लगा, बासी रोटी भी अच्छी लगती। और ये घड़ो आनंद आयो भाई, घड़ो आनंद आयो, और ये काई भूका रोटी का
रोटी का भूखा, भूखा बोलते भूखा, जब आदमी होता है भूखा तो बासी रोटी का भूखा भी क्या, नहीं क्या मजा आया रे, आनंद आ गया, तृप्ति हो गई। उसके लिए रोटी अच्छी लगती है, खिचड़ी अच्छी लगती है, जैसा दे दो, पानी अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर में क्या है, बोलो अंदर में क्या है। बेसन की चक्की भी क्या लगती है, अच्छी लगती है, नमकीन अच्छा लगता है, जो दे दो सब अच्छा लगता है। लेकिन जिसका यहां तक ठेलम ठेला, बोलो बोलो उठा बोलो जरा से फटाफट, यहां तक ठेलम ठेला, बोलो विनीत भाई, ठेलम ठेला यहां तक भरा हुआ है, ऐसा करके बैठा, ऐसा आ ऐसा किया तो गन्ने का रस बाहर, ऐसा किया तो गन्ने का रस बाहर, और थोड़े झुके तो छेना के रसगुल्ले बाहर, सब बाहर आ जाएगा। इसीलिए ऐसा बैठा है, मम्मी पकड़ के पीठ ठोक रही है ना, सब समा जाए, सब समा, बस बस बस, है ना, सब समा जाए। जिसका मुंह यहां तक भरा हुआ है, बोलो जिसका मुंह नाक से निकलने वाला है, उसे बढ़िया वाले रसगुल्ले लाओ, उसे मैसूर पाक लाओ, बोलो ना चंदन मल जी एक आधा आइटम मैसूर पाक लाओ, उसके लिए बढ़िया दाल बाटी चूरमा, है ना, बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के आओ। भैया खाओगे, रद्दी फद्दी सामान हम नहीं खाते, अलग करो, ये सब कचरा है, ये सब क्या है, क्यों लग रहा है कचरा, यहां तक नाक तक भरा हुआ है। अगर भूखा होता तो उसको चाट चाट के खाता, है ना, उनके लिए चाट चाट करके खाता। भैया ध्यान रखे, भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब पेट भरा होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस इसी प्रकार से मुनियों के मुख से जो जो शब्द निकलते हैं, जब उसके लिए श्रद्धान होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब श्रद्धान खत्म हो जाता है तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के वचन भी रुचते, तीर्थंकर भगवान के वचन भी उसे रुचिपूर्ण नहीं होते हैं। एक विचार करो, हम कचौड़ी लेने कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए हम भजिया लेने के लिए, कहां पहुंच गए हम नमकीन लेने के लिए, खाने पीने के लिए, पिक्चर देखने के लिए हम टॉकीज में 20-20 किलोमीटर चले जाते। रतलाम के लोग इंदौर पिक्चर देखने के लिए जाते, चलो आज तो संडे, चलो देख करके आते हैं, पिक्चर देख करके आते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, है ना, क्रिकेट का मैच होता है भोपाल देखने के लिए, है ना, मैच देखने के लिए जाते, टिकट लगाते हैं, सब कुछ करने के लिए, लेकिन बीच में क्षेत्र पड़ा तो उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। अहो तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है। उसने कहा कि ये चित्त बनाना, जो इसे घूर करके देखे, अच्छे से देखे, मुझे मैसेज देना, है ना। जैसी वो पद्म रुचि का जीव आया, उसने देखा कि अरे ये चित्त किसने बनाया, और जब मैंने उसको लिए अपना पूर्व का पूरा दृश्य क्या हो गया, याद आ गया कि मैंने किसी को नमोकार मंत्र बैल के लिए नमोकार मंत्र मैंने सुनाया था, और ये तो वही है। और मन ही मन में सोचने लगा, उसके चित्त पर प्रसन्नता आ गई, ये चित्त किसने बनाया। द्वारपाल से पूछने लगा, ये चित्त किसने बनाया। उस द्वारपाल ने उसके लिए जाकर के वृषभध्वज को सूचना दी कि इस जीव ने उस चित्त को देखा, आकर के उसने पद्म रुचि के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि आपकी कृपा से, बोलो आपकी कृपा से, बोलो आपकी कृपा से हम बैल की पर्याय से वृषभध्वज की पर्याय में आया। मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं, बोलो मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं, मैं आपका बताइए, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं, है ना। आपने मुझे बहुत अच्छा मेरा उपकार किया, बोलो मैं आपके लिए राज्य देना चाहता, वैभव देना चाहता, आपने नमोकार मंत्र सुना करके मेरी पर्याय के लिए क्या कर दिया, सार्थक कर दिया। मैं आपके लिए बदला था, नगर में मुनिराज आए, तुम्हारी भवितव्यता दुर्निवार है, नगर में मुनिराज आए, बोलो नगर में मुनिराज आए। भैया ध्यान रख करके चलना, मत करो उपयोग, मत करो दुरुपयोग। और ये दुरुपयोगता है कि जब पैरों में शक्ति है, बोलो जब पैरों में शक्ति है तब जिनालय नहीं गए, मुनियों के दर्शन करने नहीं गए, जब सुनाई देता था तब प्रवचन नहीं सुने, अपनी मस्त जवानी में क्या इतराती थी, जवानी में क्या
जवानी में इतराते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये भी देख करके चलो जवानी के बाद अंतिम पड़ाव का नाम क्या है? बुढ़ापा है। नगर में मुनिराज आए और सारे लोगों ने आहार दिया, किसी ने चौका लगाया, किसी ने भैया वृत्ति की। जिसको जैसा मौका मिला उसने वैसा लाभ उठाया। बोलो जिसको जैसा मौका मिला उसने, बोलो जिसको जैसा मौका मिला उसने वैसा लाभ उठाया। अब एक व्यक्ति जो क्या है, पड़ा हुआ है, पैरालिसिस जिसके लिए हो गया है, विकलांग पड़ा हुआ है, वो रोज सुन रहा है। बोलो वो रोज सुन रहा है कि नगर में मुनिराज आए, बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे, बहुत धर्म की प्रभावना हो रही, सब आनंद ले रहे। उसका मन बना कि हमको भी भगवान मुनिराज के दर्शन करने को मिले। जैसे ही बेटे से कहा कि बेटा मुझे भगवान महाराज के दर्शन कराने के लिए ले चलो, चुपचाप पड़े रहो, हल्ला मत करो, मेरे पास, बोलो ना, मेरे पास टाइम नहीं है, चुपचाप पड़े रहो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक बार हाथ का सहारा दे करके चलो, मुझे महाराज का दर्शन करा देना, एक बार तो मुझे दर्शन छवि दिखाओ कैसे मुनिराज हैं। हल्ला मत करो, चुपचाप पड़े रहो, तुमको क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि उस घर में एक भी धर्मात्मा नहीं था, एक भी पुण्यात्मा नहीं था। उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा मुझे एक बार महाराज के दर्शन करा दो, है ना, मुझे दर्शन कराने के लिए चलो। उसने कहा कोई दर्शन नहीं करना। क्या दर्शन करना है, तुम तो यही पड़े रहो, अपना नमोकार मन जपो, हम नहीं ले आए तुमको। सबने मना उसके लिए कर दिया। जब उसके नगर के पास से, है ना, उसके घर के सामने से निकले, किसी ने कहा कि महाराज, है ना, ये जो है इनको पैरालिसिस हो गया है, सामने ये चलो, इनको चल करके एक बार दर्शन दे दो। महाराज मना कर दिया, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता किसी घर पर। किस किस को दर्शन देने जाऊं, किस किस को दर्शन देने जाऊं? कोई विकलांग पड़ा हुआ है, कोई लूला पड़ा, कोई लंगड़ा पड़ा, कोई अंधा है, कोई बहरा है, किस किस के लिए मैं दर्शन देने जाऊं? बोलो किस किस को मैं दर्शन देने जाऊं? मनुष्य पर्याय को पाकर के ये दशा, मनुष्य पर्याय को देख करके ये दशा। सब कुछ है लेकिन आंखों से अंधे हैं, सब कुछ है पर कानों से सुनाई नहीं देता है, सब कुछ अच्छे पैरों से चल नहीं पाते, सब कुछ अच्छा है पर हाथ सही काम नहीं करते हैं। ये विचित्रता संसार की आप देखो, संसार की विचित्रता को आप देखो, एक क्षण के लिए विचार करो। जिसकी आंखों में कीचड़ जमा हो, बोलो जिसकी आंखों में कीचड़ जमा हो, जिसके ओंठ फट रहे हो, जिसकी आंखों में कीचड़ जमा हो, बोलो जिसकी आंखों में कीचड़ जमा हो, जिसके ओंठ फट रहे हो, जिसका पूरा शरीर काला हो, जिसके हाथों में चिकनाइयों ने हाथ छोड़ दिया, जिसके हाथ खुरदरे हो, जिसके वचन कर्कश हो, जिसके शरीर पर मैल जम रहा हो, जिसके खाने का ठिकाना ना हो, जिसके रहने का ठिकाना ना हो, है ना, जिसके लिए कोई चाहता ना हो, जिसकी पूरे गांव में निंदा होती हो, जिसके कोई वचन ना सुनना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के पाप कर्म का क्या, बोलो ऐसे व्यक्ति के पाप कर्म का क्या कहना? बोलो ऐसे व्यक्ति के पाप कर्म का क्या कहना? वो रोता पड़ा रहता। कोई भी बीमारी हो, आदमी चल नहीं सकता, आदमी उठ नहीं सकता, आदमी बैठ नहीं सकता। इसलिए जब तक ये शरीर काम कर रहा, बोलो जब तक ये शरीर काम कर रहा, बोलो जब तक ये शरीर काम कर रहा है, तब तक थोड़ा बहुत क्या कर लो, धर्म कर लो।